नाज़रीन आदाब, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर हलीमा सादिया और आप देख रहे हैं जहान मन। जहान मन के रमज़ान स्पेशल में मैं आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे मुफ्सदात रोज़ा के बारे में। मुफ्सदात कहते हैं उन चीज़ों को जिनसे रोज़ा टूट जाता है, और मकरूहात कहते हैं उन चीज़ों को जिनसे रोज़ा मकरूह हो जाता है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि रोज़े की जो साख्त होती है, जो शक्ल होती है, वो कैसे बनती है। रोज़े की शक्ल बनती है जब हम दिन भर कुछ खाते पीते नहीं हैं और शहवानी ख्वाहिशात से अपने आप को दूर रखते हैं, तो वो एक रोज़े की शक्ल बनती है। जब हम इसी चीज़ को, अगर हम इस शक्ल को तोड़ देंगे, जिस चीज़ से रोज़े की शक्ल बनती है, अगर हम उसे नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उससे हमारा रोज़ा टूट जाएगा। यानी कि किसी ने अगर सुबह सादिक से लेकर के और सूरज डूबने तक इस दरमियान किसी ने जानबूझ करके खा पी लिया, या फिर किसी ने जानबूझ करके शहवानी ख्वाहिश पूरी कर ली, तो उससे उसका रोज़ा टूट जाएगा। इसमें कोई दो राय ही नहीं है, क्योंकि जो रोज़े की बुनियादी चीज़ है, खाने पीने से अपने आप को दूर रहना, जब हमने उसी का एहतराम नहीं किया तो हमारा रोज़ा बरकरार नहीं रहेगा। इसके अलावा कहा जाता है कि कई बार बहुत थोड़ी सी उल्टियाँ हमें आती हैं, बहुत थोड़ी सी कै हमें आती है, तो आम तौर पे हम ये सोचते हैं, हमारी बहनें ये सोचती हैं कि शायद हमारा रोज़ा टूट गया। उससे रोज़ा टूटता नहीं है, बल्कि हम कुल्ली करके अपना मुंह साफ़ करके रोज़े को कंटिन्यू कर सकते हैं। अलबत्ता अगर बहुत ज़्यादा मुंह भर करके कै हो, जिससे कि फिर एक इंसान को कमज़ोरी लाहक हो जाए, तो वो एक बीमारी के ज़ुमरे में आ जाता है और उससे फिर हमारा रोज़ा टूटता है। और उसके बाद फिर खाना पीना हम कंटिन्यू कर सकते हैं और उस रोज़े की क़ज़ा हमें बाद में करनी होती है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लगता है, हमने कहीं ना कहीं से इधर उधर से सुना है कि इन सब चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है या मकरूह हो जाता है। हालांकि उसकी हकीकत जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या होता है। उनमें से एक चीज़ है कि आंखों में सुरमा लगाना। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि कि रोज़े के दरमियान सहाबा कराम आंखों में सुरमा लगाते थे, वो खुद आंखों में सुरमा लगाते थे और किसी सहाबी ने उनको टोका नहीं। इसका मतलब यह है कि सुरमा लगाने से रोज़े पे हमारे कोई फ़र्क नहीं होता है, सुरमा लगाने की इजाज़त है। इसी तरह खुशबू लगाने की भी इजाज़त है, इसी तरह सर में तेल लगाने की इजाज़त है, और इसी तरह से फेस में क्रीम वगैरह अगर लगाना है, हाथों में क्रीम लगाना है, उन सब की इजाज़त है। अलबत्ता आँखों में अगर हम दवा डालते हैं या तो वो बराह रास्त, चूँकि उसका ताल्लुक़ हलक से होता है, उसका असर हम हलक में महसूस करते हैं, तो इसलिए उसको अवॉइड करना है। और अगर हमें कोई इंजेक्शन लेना है तो हम उसे इफ्तार के बाद लें। कई बार हम ताकत के इंजेक्शन्स लेते हैं जिससे हमें कमज़ोरी महसूस नहीं हो, तो चूँकि रोज़े का मकसद ही ये है कि हम ग़िज़ा कम कर दें, ताकि जो 11 महीने हमने चीज़ें खाई हैं, मुक़व्वी ग़िज़ाएँ खाई हैं, अपने जिस्म को हमने काफ़ी मुक़व्वी ग़िज़ाओं के ज़रिए तंदुरुस्त बनाया है, तो ये 1 महीने का रोज़ा इसकी एक ट्रेनिंग है, इसकी एक तरह से तरबियत होती है कि किस तरह से हमें 1 महीने में कम ग़िज़ा के ज़रिए अपने जिस्म को सेहतमंद बनाना है। फिर अगर हम मुक़व्वी इंजेक्शन्स ले लेते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर किसी को लेना ही हो, उसकी मजबूरी हो, डॉक्टर ने उसे एडवाइस किया हो, तो फिर वो इफ्तार के बाद ले। रोज़े की हालत में लेना ये किसी तरह से सही नहीं है। इसी तरह अगर किसी की नकसीर फूट जाती है, नाक से खून बहने लगता है, तो उससे भी रोज़े पे कोई असर नहीं पड़ता है। वो नाक साफ़ करके फिर रोज़ा अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं, उससे रोज़े पे कोई हर्ज नहीं है। एक बड़ा मसला जो आता है वो है टूथपेस्ट का। देखिए, हम सबको मिसवाक का इस्तेमाल करना चाहिए, सुन्नत भी है और उसके बहुत फ़ायदे भी हैं, लेकिन बसा औक़ात मिसवाक दस्तयाब नहीं होती है, और अगर दस्तयाब भी होती है तो बहुत सख्त होती है। और आजकल दांत जानते हैं लोगों के कितने कमज़ोर होते जा रहे हैं, तो उसमें वो मिसवाक का इस्तेमाल उनके लिए मुमकिन नहीं होता। ऐसे में ज़ाहिर सी बात है हमें दांत की, मुँह की सफाई तो करनी ही है। इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि हम इफ्तार के बाद से लेकर सहरी तक किसी भी वक्त, जब भी हमें मौका मिले और जब भी हम मुनासिब समझें, तो हम अच्छे से ब्रश कर लें। क्योंकि अगर हम सहरी के बाद और अज़ान होने के बाद अगर हम ब्रश करते हैं और अगर हम ऐसा पेस्ट इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि जायका हो, जिसमें कि मज़ा हो, तो वो हमारे रोज़े को और उसका मज़ा अगर हलक के अंदर चला गया तो वो हमारे रोज़े को तोड़ देगा। इसलिए बेहतर है कि हमें उसे अवॉइड करना है। रोज़े की हालत में जब बहुत गर्मी की तपिश होती है तो कई बार हमारे जहन में ये सवाल आता है कि हम अपना मुंह धो लें, सर पे पानी डाल लें, जाके दोबारा नहा के आ जाएं ताकि इससे थोड़ी फ़रहत हमें महसूस हो। तो ऐसा करना सही है, ऐसा करना जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है।
हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोज़े की शिद्दत में ऐसा किया करते थे कि वो पानी अपने सरों पे डाल रहे थे। सहाबा कराम ने उनको ऐसा करते हुए देखा, तो इसका मतलब ये है कि ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है। हम गर्मी की तपिश से बचने के लिए अपने सरों पे पानी डाल सकते हैं, नहा सकते हैं, कुल्ली कर सकते हैं। इन सब में कोई हर्ज नहीं है, इससे हमारे रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रमज़ान के एक रोज़े का बदल तो पूरी ज़िंदगी रोज़ा रख के भी नहीं हो सकता है। इसलिए हमारी कोशिश तो यही है कि हम रमज़ान के सभी रोज़े बहुत अच्छी तरह ध्यान से और एहतियात से रखें, ताकि उसमें कहीं भी ज़रा बराबर कोई कमी ना रह जाए। क्योंकि अगर हम एक रोज़े के बदले ज़िंदगी भर भी रोज़े रखेंगे तो उसका बदल नहीं हो सकता है। इसीलिए प्यारी बहनों, अपने रोज़े का बहुत ख़ास ख़्याल रखें। कोशिश ये करें कि हमसे कोई छोटी सी चूक भी ना हो जाए जिससे कि हमारा रोज़ा मकरूह हो जाए। जैसे कि हमारे घरों में बच्चे छोटे होते हैं तो वो ज़िद करते हैं कि हम उन्हें कुछ खाना कुछ तोड़ करके अपने दांत से दें, कोई हार्ड चीज़ अगर है तो ऐसे में ये एहतियात करना है कि वो हार्ड चीज़ जो हम तोड़ रहे हैं उसका जायका अगर हमारे मुंह में चला गया और फिर वो हलक में चला गया तो उससे हमारा रोज़ा टूट जाएगा। इसलिए एहतियात का तकाज़ा ये है कि हम इसको अवॉइड करें, हम ऐसा ना करें। बच्चों को समझा दें या उन्हें किसी और चीज़ से तोड़ करके वो खाने की चीज़ दे दें जो उन्हें चाहिए। इस तरह से और कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हमें अपने आप को बचना चाहिए, अपने रोज़े को बचाना चाहिए। अलबत्ता अगर भूल चूक से कोई खा पी ले, भूल चूक से ऐसे अगर इंसान से कुछ इस तरह की चीज़ सरजद हो जाए, कोई पानी पी ले, तो उससे रोज़ा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रोज़ा हमें कंटिन्यू करना है और उसकी क़ज़ा भी नहीं रखनी है। यहाँ तक कि अगर हम किसी कमज़ोर शख्स को देखें कि वो रोज़े की हालत में है और फिर भी वो खा रहा है, तो हमें उसे टोकना भी नहीं चाहिए, बल्कि उसे कंटिन्यू खाने देना चाहिए। ताकि हमें ये सोचना चाहिए कि ये वो भूल से जो खा रहा है ये अल्लाह उसे खिला रहा है, अल्लाह उसकी मदद कर रहा है, तो हमें उसे खाने देते रहना चाहिए। और अगर हम खुद भूल चूक से खा लें तो अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें और फिर हम अपने आप में बहुत ज़्यादा ध्यान रखें आइंदा ये गलती ना हो कि हम रोज़े की हालत में कुछ भूल चूक से खा पी लें। प्यारी बहनों, इन तमाम बातों का अगर हम ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर हमारे रोज़े अल्लाह के यहाँ शफ़ कबूलियत पाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ दे कि हम रोज़े को जिस तरह से गुजारने का सलीक़ा है, जिस तरह से उसको रखने का तरीक़ा है, हम उसी हिसाब से रखें ताकि अल्लाह के यहाँ हमारा शुमार बरगुज़ीदा बंदों में हो सके और अल्लाह हमें अपने रहमत के साए में जगह दे। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, रमज़ान के एक नए पहलू पे बातचीत होगी। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त और अपना रखें ढेर सारा ख्याल। खुदा हाफिज़।